आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई आतंकी हमलों के साजिश में शामिल आरोपी तहब्बुर राणा को भारत लाए जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो चुकी है। इसको लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ दिया है। वहीं संजय राउत के इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है, मोदी सरकार कर रही है और दूसरी तरफ मूर्खों जैसे बयान लोग दे रहे हैं। मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा, मुझे अत्यंत संतोष और गर्व है कि तहब्बुर राणा जैसे आतंक के षड्यंत्रकारियों को अब भारत लाया जा रहा है। ये केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं है, बल्कि 26/11 मुंबई हमले के पीड़ितों के न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पहले तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहब्बुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को, हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी, लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहाँ पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से उन तमाम मुंबईकरों की ओर से जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हमले में खोया है। जहाँ तक इसके जांच का सवाल है, इसको एनआईए लीड कर रहा है। एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से। देखिए, पहली बात तो जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि दुनिया के सामने जिस समय कसाब को फांसी हुई उस समय ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और आपको याद होगा उस समय हम लोगों ने डेविड हेडली का बयान ये एक प्रकार से ऑनलाइन दर्ज कराया और उसके कारण उस समय भारत सरकार ने हमको मदद की और हम लोग उसको बयान को दर्ज कर पाए, जिसके कारण ये पूरा पाकिस्तान का षड्यंत्र है ये हमारे सामने स्पष्ट हुआ। इसलिए अब मुझे लगता है कि जो मूर्खतापूर्ण बयान है उसका जवाब तो भारत के न्यायालय ने दिया है, लेकिन आज इस बात का हम लोगों को बहुत संतोष है कि इस प्रकार का अपराधी जो हम चाहते थे कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने आए, वो आज हमारे हाथ में लगा है। आप सवाल पूछ लीजिए। एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहब्बुर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। मैं वापस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।